तिलक स्वरूप भी तब धारण करते हैं जब कहीं मंदिर आदि जाना हो, वृंदावन जाना हो तो यहाँ छापा लगवा लेंगे बस। होली पर, दीपावली पर, रक्षाबंधन पर कई लोगों के घरों में तो फिक्स ड्रेस है कि वो तभी पहननी है जब घर में दीपावली होगी, वो तभी पहननी है जब रक्षाबंधन होगी, वो तभी पहनना है जब इंडियन फेस्टिवल्स आएंगे। आप कहेंगे महाराज जी आप भेष पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? व्यक्ति का चित्त अच्छा होना चाहिए ना। हमारी एक बात सुनिएगा। अभी कुछ दिन पहले हम और हमारे पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, हम तीनों बैठे थे तो आपस में चर्चा कर रहे थे कि युवाओं को किस चीज पर ज्यादा प्रेरित करना चाहिए। तो एक विषय हमारे गोवत्स महाराज जी ने छेड़ा और इतनी सुंदर बात उन्होंने बताई कि आज का युवा सबसे पहले तो भेष बदलना शुरू करे। और कैसे शुरू करे कि सप्ताह में केवल एक दिन ऐसा रखे, जैसे संडे छुट्टी है, जैसे सोमवार व्रत है, मंगलवार हनुमान जी का वार है, ऐसे ही सप्ताह में एक दिन ऐसा रखे कि उस दिन उसको भारतीय परिधान में ही रहना है, तिलक लगाना ही है, धोती पहननी ही है, कंठी धारण करनी ही है, बगलबंदी पहननी। ये एक साल में ये शुरू करे कि हर हफ्ते में एक दिन वो भारतीय भेष पहनेगा। तो हमने कहा कि इससे होगा क्या? बच्चे तो पूछने लगेंगे, आज के युवा पूछेंगे इससे क्या होगा। एक बार गुजरात में एक मंच पर नाट्य हो रहा था, नाटक हो रहा था, और उस नाट्य में भक्त नरसिंह मेहता जी का चरित्र दिखाया जा रहा था। और श्री नरसिंह मेहता जी का जो पात्र बना था, नरसिंह मेहता जी की तरह उसने वस्त्र भेष पहन रखे थे, हाथ में एक तारा लेकर के गा रहे हैं, ठाकुर जी को पुकार रहे हैं। जब नाट्य पूरा हुआ तो उसको इतनी जल्दी थी कि उसने पोशाक नहीं उतारी, वो सीधे बिना पोशाक उतारे ही घर भागा। जब बिना पोशाक उतारे घर भागा तो थोड़ी दूर जाने पर जब एकांत रास्ता बिल्कुल सुनसान हो गया तो उसको अनुभव होता है कि कुछ लोग उसके पीछे चल रहे हैं। जैसे ही वो पलट करके देखता है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देखो, वो पलट करके पीछे देखता है तो पीछे देखता है तो क्या देखता है कि अजीबों गरीब रूप वाले लोग उसके आसपास चल रहे हैं। और जैसे उसने पीछे देखा तो वो सब रुक गए। किसी की एक ही आंख है, किसी के 2-3 होठ हैं, किसी की 4-5 नाक हैं, किसी का सिर ही नहीं है। सबको देख करके वो घबरा गया। उसने कहा भैया आप लोग कौन हो? तो वे सब बोले हम अशद शक्तियां हैं, प्रेत समझ लो, भूत समझ लो, अशद शक्तियां हैं। बोले आप लोग मेरे पीछे क्यों चल रहे हैं? बोले तुम्हारे कुकर्मों के कारण हम तुम पर हावी होना चाहते हैं। तुमने अपने जीवन में इतने गलत गलत काम किए हैं, स्त्री व्यभिचार किया है, खान पान अशुद्ध किया है, लोगों के साथ छल किया है, कपट किया है, और तुम्हारा जीवन इतना ज्यादा व्यभिचार में निकला है कि हम तुम पर आक्रमण करना चाहते हैं। तो व्यक्ति बोला तो फिर आक्रमण कर क्यों नहीं रहे हो? तब वे सब बोले तुमने जो भेष पहना है ना नरसिंह मेहता का, इस भेष के कारण तुम बचे हो। हम बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम ये भेष उतारो और हम तुम पे चढ़े, हम तुम पे आक्रमण करें। तुम जैसे ही घर जाकर के धोती उतारोगे, तिलक मिटाओगे, ये पटका उतारोगे और ये गले में जो माला पहन के घूम रहे हो, जैसे ही तुम छोड़ोगे इसको, तुम्हारे ऊपर एक साथ 25 प्रेत आक्रमण करेंगे। वो व्यक्ति बोला आज से मैं प्रण लेता हूं जीवन भर ऐसे ही रहूंगा ताकि आप लोग मेरे ऊपर ना आओ। आपको हो सकता है कि सुनने में केवल बात लग रही हो। लोग बाग हमारे पास आते हैं, कोई बोलते हैं हमारे ऊपर उसने टोना कर दिया, उसने टोटका कर दिया, उसने हमको नजर लगा दी, उसने हमारे साथ गलत कर दिया, मेरे को नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं। आपको पता है हमसे हजारों लोग रोज मिलते हैं, हजारों लोग ईर्ष्या करते हैं, हजारों लोग नजर लगाते हैं, हजारों लोग नेगेटिव एनर्जीज के साथ मिलते हैं। क्यों? कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें लगता है इसमें और कोई बात नहीं है, ये भेष की कृपा है,
ये भेष की ही कृपा है कि हम इतने बच रहे हैं, ये तिलक की कृपा है कि हम इतने बच रहे हैं, ये शिखा की कृपा है कि इतने बच रहे हैं। आपके दक्षिण भारत में, और आपका दक्षिण भारत का है, कोई हमारा दक्षिण भारत कोई अलग थोड़ा ही है। हमारे दक्षिण भारत में भेष कहीं ना कहीं आज भी बचा है। भले ही व्यवहार में और चित्त में भक्ति नहीं होगी, लेकिन उनके भेष में भक्ति है। भले ही वो असद वस्तु खा रहे हैं, लेकिन खाएंगे काय पे? केले के पत्ते पे। वो बात अलग है कि भाई देखो कलयुग अपना प्रभाव तो दिखाएगा ना, लेकिन किसी न किसी रूप में यहां के लोगों में, हमारे भारतीय भाई बंधुओं में भेष में भक्ति का दर्शन होता है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, यहां भक्ति नृत्य करती है, भक्ति का जन्म स्थान है दक्षिण भारत। जो उत्तर भारतीय लोग भी यहां विराजते हैं, उनसे भी हमारी प्रार्थना, और जितने युवा सुन रहे हैं उनसे भी हमारी प्रार्थना, रोज ही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हफ्ते में एक दिन तो पूर्ण वैष्णव भेष में रहिए, अपने मस्तक पर तिलक धारण कीजिए। शास्त्र आज्ञा, मैं कल श्लोक याद करके सुना दूंगा। सूना माथा अगर किसी का हम देखते हैं, हम गंगा जी स्नान करके आए, बद्रीनाथ होकर के आए, केदारनाथ होकर के आए, जगन्नाथपुरी होकर के आए, द्वारिकापुरी होकर के आए, इतने सारे पुण्य इकट्ठे करके आए, लेकिन जैसे हम किसी सूने माथे वाले व्यक्ति को देखते हैं तो सूने माथे वाले व्यक्ति को देखने से पुण्य क्षीण होते हैं। सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है। आप कहेंगे महाराज जी तो फिर क्या? दो ही उपाय हैं, एक तो सामने वाला व्यक्ति सूना माथा ना रखे। भाई तुम खुद पुण्य नहीं कर रहे, दूसरों के तो क्षीण मत करो। चाहे एक बिंदी सही धारण करो, चाहे एक तिलक ही सही धारण करो। वैसे तो शास्त्रों में आ गया 12 अंगुल, ये उंगलियां 12 गिनो, इतना होना चाहिए। 12 नहीं हो तो अष्टांगुल, अष्टांगुल नहीं हो तो 4 अंगुल, 4 अंगुल नहीं हो तो 2 अंगुल, 2 अंगुल नहीं तो 1 अंगुल होना चाहिए। माताओं के सिर पर भी बिंदी आदि कुछ होनी चाहिए। और दूसरा उपाय क्या है? बोले सामने वाला भले ही तिलक नहीं लगा रहा, तुम तिलक लगा के चलो, तो उससे क्या होगा कि उसके सूने माथे देखने से आपका पुण्य क्षीण नहीं होगा। तो भक्ति विराजती है दक्षिण भारत में, यहां उत्पन्न होती है। ऐसे ही दक्षिण में अत्याद्भुत देवस्थान हैं, जहां श्री तिरुपति हैं, तिरुपति बालाजी, जहां श्री रंगनाथ भगवान श्रीरंगम में हैं, जहां पद्मनाभ भगवान त्रिवेंद्रम में हैं, जहां संपत कुमार भगवान बेंगलोर के पास में है, और एक बहुत सुंदर मेरा अति प्रिय स्थान है केरला में है गुरुवायूर, वहां पर छोटे से गोपाल जी हैं। इतने सुंदर सुंदर स्थान दक्षिण भारत में, ऐसा लगता है कि हमने अच्छा। अब एक बात और सुनिए, स्कंद पुराण में ऐसा भाव है कि त्रेता युग में प्रकट हुए साक्षात राम जी को देखने से जो जो पुण्य प्राप्त हो रहे थे लोगों को, साक्षात राम जी का दर्शन करने से जो प्राप्त त्रेता में लोगों को हो रहा था, वही पुण्य इस कलिकाल में श्री तिरुमला वेंकटेश भगवान का दर्शन करने से प्राप्त होता है। वो साक्षात रघुनाथ जी, साक्षात श्री कृष्ण यहां पर तिरुमला में तिरुपति रूप में साक्षात ठाकुर जी वेंकटेश भगवान विराज रहे हैं। उनका दर्शन और श्री राम जी के दर्शन में कोई भेद नहीं, एक ही है। मनुष्य पवित्र होना चाहिए। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, जीवन में आप कोई भी पढ़ाई कर लीजिए, कोई भी जॉब कर लीजिए, कोई भी बिजनेस चालू कर दीजिए, चाहे भक्ति मार्ग में आ जाइए, सेवा मार्ग में आ जाइए, आपका उद्देश्य यदि पवित्र है तो आपकी पूरी क्रिया पवित्र हो जाएगी। आपकी पूरी क्रिया में अपवित्रता ही तब आ जाती है जब आपका उद्देश्य पवित्र नहीं होता, लक्ष्य पवित्र नहीं होता। हम कथा कर रहे हैं, कथा करने के पीछे उद्देश्य क्या है?
अगर उद्देश्य दक्षिणा है, अगर उद्देश्य पॉपुलैरिटी है, अगर उद्देश्य बहुत भीड़ इकट्ठा करना है, तो कथा से परिवर्तन नहीं हो पाएगा, चाहे हम कितना भी कहते रहें। आप श्याम बाबा का कीर्तन करते हैं, पर कीर्तन करने के पीछे उद्देश्य यदि पवित्र नहीं है तो आपके संगीत में, आपके भाव में, आपके भजनों में सार नहीं लगेगा। आप ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं, खाटू श्याम बाबा का कैसा सुंदर श्रृंगार होता है, पुष्पों, इतने सारे पुष्प लगाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पुजारी जी के चित्त में उद्देश्य यदि ये नहीं है कि जितने वैष्णव आए दूर दूर से चल के जैसे ही श्याम बाबा को देखें तो उनके नेत्र सजल हो जाएं, उनके चित्त में प्रेम आ जाए, अगर ये उद्देश्य नहीं होगा तो श्याम बाबा को कितनों चंदन लगाए लो, दर्शनार्थी के चित्त में प्रेम प्रकट हो नहीं पाएगा, उसके संशय का समाधान नहीं हो पाएगा। आपका उद्देश्य पवित्र होना चाहिए, आपकी क्रिया पूरी पवित्र हो जाएगी। व्यक्ति की क्रिया अपवित्र कब होती है? जब उसका उद्देश्य ही विचित्र होता है। पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? पैसा कमा करके उसको दिखाना है मुझे, उसने ऐसा कह कैसे दिया मुझसे, उसने मेरे सामने ऐसे, मेरे पिताजी को ऐसा बोल कैसे दिया, उसको करके दिखाना है। आप पा तो लेंगे उस स्थान को कि जहां आप उसको दिखा सको, लेकिन बहुत दिन तक टिक नहीं पाओगे। भगवान श्री कृष्ण पांडवों का संग केवल इसलिए करते हैं क्योंकि युद्ध के पीछे उनके चित्त में खून करना नहीं है, युद्ध के पीछे उनके चित्त में किसी का वंश उजाड़ना नहीं है, अपने अधिकार को प्राप्त करना, अपने पिता का जो राज्य था वह लेना, यह उद्देश्य है। और कौरवों का उद्देश्य क्या है? भले ही उनके पास भीष्म पितामह है, भले ही उनके पास द्रोणाचार्य है, भले ही उनके पास एक से एक अद्भुत योद्धा हैं, पर उद्देश्य खराब है। क्या? इन पांडवों को कैसे भी नष्ट करो, इनके यहां पर भृगु ऋषि को भेज दो, इनको लाक्षा भवन में जला करके नष्ट कर दो, इनको 14 वर्ष का वनवास करा दो और उसमें ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। उद्देश्य पवित्र नहीं है, इसलिए ठाकुर जी ने कौरवों का संग नहीं किया। क्रिया चाहे छोटी हो, कर्म चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उद्देश्य पवित्र रखिएगा, ठाकुर जी आपके साथ खड़े हो जाएंगे आकर के। कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य पवित्र होता है। कथा के पीछे उद्देश्य, कई लोग कई बार कथा कराते हैं ना, उनके पीछे कई लोगों का उद्देश्य बहुत विचित्र होता है। हमारा नाम हो जाएगा कि हमने कथा कराई, हमारा नाम हो जाएगा हमने उनको बुलाया, हमारा नाम हो जाएगा कि ऐसी कथा कराई। अगर इस उद्देश्य से कथा कराते हैं ना, कथा का कोई रूप उनको प्राप्त नहीं होता। कई नेताजी लोग भी कथा कराते हैं, वो कब कराते हैं? जब वोट का समय आता है ना उनका, जब इलेक्शन का समय आएगा तब कथा कराएंगे। बीच बीच में महाराज जी हमारा नाम लेकर के बोल दिया करना, बहुत अच्छे हैं। कथा का उद्देश्य ही परिवर्तन। अब वो कथा भक्ति जागृत कैसे कर सकती है जिसको वोट मांगने के लिए कथा करानी है? अभी तो खैर हमें ऐसी कथा नहीं आती, अब पहले बहुत आती थी, तब करनी भी पड़ती थी मजबूर में, पर मैं जाते जाते बोले ही देता था कि उद्देश्य पवित्र नहीं है तो फिर कथा भी पूरी सुन लेंगे तो भक्ति जागृत नहीं होगी। कई लोग इसलिए कथा कराते थे कि हमारे घर में संतान नहीं है, संतान हो जाए। कई लोग इसलिए कथा कराते, बेटा का ब्याह नहीं हो रहा है इसलिए हो जाए, व्यापार चल जाए। उद्देश्य कहीं संसार रख लिया कथा के पीछे तो आप बहुत बड़े भाव से वंचित हो जाओगे। आज हम पहले ही आपको सावधान कर रहे हैं, उद्देश्य केवल ये रखिएगा, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। गाइए, श्याम सुंदर। ताली मत बजाओ, बस गाओ। हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। कितनी अच्छी आवाज है आपकी, खुद को भी नहीं सुनाई दे रही होगी। ऐसे उद्देश्य होगा। अरे गाइए, जितनी तेज लड़ाई करते हो घर में उतनी तेज कीर्तन करो।
जितनी तेज आप घर में चिल्लाते हो उतनी तेज स्वर में ठाकुर जी का कीर्तन जिस दिन प्रारंभ हो जाएगा ठाकुर जी मिल जाएंगे आप। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। परसों कथा चल रही थी जयपुर में, वहां भी मैंने स्मरण किया था हमारे गिरिराज जी में पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज हमारी हर कथा सुनते हैं सामने बैठ के। आपकी गोद में प्रियालाल जी खेलते थे इसी कलिकाल में, आज से 30-40 साल पहले। आपसे किसी ने आके कही, बोले लाला बहुत खेल है, ठाकुर जी बहुत पीड़ा देते हैं, ठाकुर जी बहुत जीवन में उथल पुथल मचाते हैं, कभी मेरे काम रुकवा दें, कभी मेरे पैसा खर्च करवा दें, कभी मेरी मैया बीमार कर दें, कभी मेरी पत्नी को उठाए दें, ठाकुर जी बहुत खेलें। तो पंडित जी महाराज क्या बोले, लाला शिकायत मत करे, बल्कि ठाकुर जी से प्रार्थना कर, जितनो चाहो खेल लो, लेकिन खिलौना में ही रहना चाहिए, खिलौना नहीं बदलना। खिलौने का क्या स्वरूप है, बालक जितना उसकी रुचि होती है ना उतना उसको संभालता है। जैसे डॉल्स के साथ छोटी छोटी बच्चियां खेलती हैं, उनको सुलाएंगी, बाल काटेंगी, कपड़े पहनाएंगी, उनको कभी खाना बनाएंगी, कभी उनकी शादी कर देती हैं, कभी कुछ, किसी दिन मन आता है तो नार मड़ोड़ के फेंक देती हैं। लेकिन वही फिर जब उसको बाद में लगता है कि आज गुस्से में मैंने, फिर वही जाती है, फिर नार लाके फिर लगा देती है। तू बुरा नहीं मानना, हाँ आज गुस्सा आ गया था। ठाकुर जी भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन मान लो कि आपने गुड्डे की नार मरोड़ दी और गुड्डा आपसे नाराज होकर के और आपको ही अपशब्द कहने लगा, दोबारा उस गुड्डे के पास नहीं जाओगे। हम लोग यही करते हैं। ठाकुर जी खेल क्या लेते हैं हमारे साथ में, हम शिकायतें शुरू कर देते हैं। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते, बोले जितनो चाहो खेल लो हमारे साथ, पर एक ठाकुर जी वचन दे दो कि खिलौना में ही रहना चाहिए, खिलौना मत बदलना, चाहे जो कीजिए हमारे साथ, पर हमें बदलिएगा नहीं। इसलिए भैया उद्देश्य पवित्र रखो कि इस कथा के सप्ताह वे दिन जब ये कथा विश्राम हो, हर दिन आप ठाकुर जी के थोड़े समीप पहुंचो। आज जितने हैं, शाम को कथा विश्रांति तक आप ठाकुर जी के और समीप होने चाहिए। कल कथा प्रारंभ से विश्राम तक और समीप आ जाने चाहिए। अरे आपका उद्देश्य इतना पवित्र हो जाए कि 7वें दिन यहां कथा विश्राम हो, भले ही सब चले जाएं, लेकिन इस पंडाल में ही कहीं आपको श्याम सुंदर दिख जाए, बस ये हो जाए कि आ गए सन्मुख। भागवत की कथा से उद्देश्य की कामना पूर्ति करने वाले लोगों से हमारी प्रार्थना है, यहां वैभव मत मांगिए, यहां संपत्ति मत मांगिए, यहां यश मत मांगिए, यहां ऐश्वर्य मत मांगिए, केवल कृष्ण को मांगिए। श्रीमद् भागवत जी वो प्रदान करने के लिए बैठी हैं। मतलब वही बात हो गई कि आप साड़ी की दुकान पर गए और साड़ी वाले से बोल रहे, भैया कलाकंद खिला दो। कलाकंद है नहीं, वो मंगवाएगा, किसी को भेजेगा, भाई वो बाहर दुकान है मिठाई की, वहां से ले आओ। भैया थम्स अप पिला दो, है नहीं, मंगवाएगा। भैया दूध पिला दो, अरे भाई तुम साड़ी तो लो। ठीक वैसे ही भागवत जी की शरण में आकर के आप कहोगे कि हमारे जीवन के आर्तों को दूर कर दो, तो भागवत जी फिर बाहर किस, ब्रह्मा जी इसके आर्त दूर करो। आप भागवत जी कथा में आकर के कहेंगे कि हमारे जीवन के ये कामनाएं इनको पूर्ण करवा दो, तो फिर भागवत जी बाहर किन्हीं देवताओं को ढूंढेंगी, भाई इसकी कामना पूरी करो। लेकिन भागवत जी से आपने अगर कामना की कि आप केवल श्याम सुंदर को प्रदान कर दो, भागवत जी कहेंगे हमारी गोद में बैठे, ले तेरी गोद में बैठा दो, ये तो मेरे पास है, ये तो मेरी सामग्री है। भागवत जी की सामग्री है श्री कृष्ण, मांगिए प्रदान करेंगे। इसलिए उद्देश्य पवित्र रखें।